ये तो हम सभी को पता है कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये शायद ही किसी को पता होगा कि एक बार स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स पे केस कर दिया था। जी हाँ, वो केस महीनों तक चला था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि एक काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड को अपने ही खास दोस्त पे केस करना पड़ा। तो गाइज, इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक और बात पता चलेगी कि जॉब्स और गेट्स तो असल में चोर थे। 1960 में जब स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो एक जेरोक्स नाम का एक कंपनी था जो कॉपियर इंडस्ट्री का किंग हुआ करता था। दोस्तों, ये कॉपियर बेसिकली एक प्रिंटिंग मशीन होती है जिसका काम डॉक्यूमेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी बनाने में किया जाता है। और ये जेरोक्स कंपनी उस टाइम की पहली अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था और इसका पेटेंट भी उनके ही पास था। इसका मतलब ये कि पेटेंट के 8-10 साल तक कोई भी कंपनी इस इनोवेशन को कॉपी नहीं कर सकती थी और सच में जेरोक्स के लिए वो एक प्राइम टाइम था जहां पे सिर्फ उनका ही मोनोपोली चलता था और वो भी 85% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन जब जेरोक्स का ये पेटेंट एक्सपायर हुआ तो जापान की छोटी मोटी कंपनी ने भी सेम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रिंटिंग मशीन सस्ते दामों में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे जेरोक्स कंपनी का जो मार्केट में डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब ये तो परेशानी की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कैसे डूब सकती है। तो जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम ने जैक गोल्डमैन नाम के साइंटिस्ट को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि हमारे लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो इस प्रिंटिंग मशीन से काफी अच्छी हो और जो हमें स्केलेबल बिजनेस जनरेट करके दे। अब जैक गोल्डमैन के पास पैसा तो था ही, तो उन्होंने कैलिफोर्निया में एक डेवलपमेंट टीम पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर खोला जिसमें जैक ने तेज दिमाग वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया और एक्सपर्ट्स का सिर्फ ये काम होता था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करो जो पहले कभी ना बनी हो। और आपको पता है कि इसी टीम में वो एक्सपर्ट भी थे जिन्होंने आगे जाके एडोबी कंपनी को स्टार्ट की थी। स्पार्क यानी पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में काम करने वाले रिसर्चर्स ने माउस, इथरनेट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस दौरान लोगों को और इवन कंपनीज को इस डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो जेरोक्स वालों ने बोला, देखो अभी तो एज सच हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और ना ही ये हमें कभी काम आने वाले, तो तुम लोग इसे छोड़ के वही प्रिंटिंग मशीन से ही रिलेटेड कुछ डेवलप करो। अब वो रिसर्च टीम उदास हो गई कि जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी जेरोक्स कंपनी तो उसे हल्का समझ रही है। तो इन सब के बाद भी वो हार नहीं माने और दिन रात मेहनत करके अपनी सारी इन्वेंशंस को मिला के एक अनोखी डिवाइस तैयार की और उसका नाम दिया जेरोक्स ऑल्टो। दोस्तों, ये जेरोक्स ऑल्टो कुछ और नहीं बल्कि ऐसा कंप्यूटर था जो अपने समय से बेहद आगे था। इस मशीन में कीबोर्ड और माउस तक था जिसे हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ इस डिवाइस में ईमेल प्रोसेसिंग, क्लॉक, रिमाइंडर और भी बहुत सारे फीचर्स थे। ये मानो तो ऐसी इन्वेंशन हो चुकी थी जिसे लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि एक छोटे से डब्बे में इतना कुछ कैसे हो सकता है। और ये जेरोक्स कंपनी के मैनेजर ने तो ये तक बोल दिया कि इस मशीन में इतने फीचर्स हैं कि ये अब कॉम्प्लेक्स बन चुका है, लोगों को बहुत परेशानी होगी सिर्फ इसे समझने में, तो हमें इसे ना कंटिन्यू करना सही रहेगा। सच में दोस्तों, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ना। जेरोक्स वाले ने तो इसे ऑफिशियली रिलीज तक नहीं किया। अब वही हुआ जो होना था, पाक के मेंबर्स ने कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो बिल्कुल ऑब्वियस था। जब तुम्हारे मेहनत की कोई कदर ही नहीं होगी तो क्यों वहां पे टाइम वेस्ट करना, है ना। तो उन्होंने कंपनी छोड़ के खुद के अपने अपने स्टार्टअप्स खोल लिए। और अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये पूरा सीन पता चलता है स्टीव जॉब्स को। पहली बार सुनने में तो वो बिलीव ही नहीं करते कि भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी एप्पल लीसा और मैकिंटॉश प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उन्हें पता था कि कितनी ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है इस तरह के स्पेशल डिवाइस बनाने में। तो उन्होंने इसे फेक न्यूज समझ के इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज ने उन्हें फोर्स किया कि सर आप क्या इग्नोर कर रहे हो, प्लीज वहां जाके देखो कि ये सब है क्या, तब उन्होंने पहली बार विजिट किया पार्क को। और जैसे उन्होंने वो जेरोक्स ऑल्टो देखा, वो मानो ये सब बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उस मशीन में 3 चीज देखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इन तीनों में भी जिससे वो सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए वो था GUI। स्टीव जॉब्स ने तो एक इंटरव्यू में भी बताया था कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख के इतने हैरान हो गए थे कि उनका मानना था कि वो चीज उनकी लाइफ में देखी हुई सबसे बेस्ट चीज थी। और जॉब्स ने दावा दिया कि आने वाली जनरेशन इसी जेरोक्स ऑल्टो टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होगी। जैसे बाद में उन्होंने एप्पल आईफोन लॉन्च करते वक्त कहा था कि फ्यूचर में सारे फोन फुल टच स्क्रीन होंगे, मतलब उन पे बटन्स की जरूरत ही नहीं होगी, जो कि आज के टाइम में 110% करेक्ट प्रेडिक्शन थी। स्टीव को ये तो पता लग गया था कि पाक रिसर्चर टीम ने ऐसी डिवाइस इन्वेंट कर दी है जिसे इनको खुद अंदाजा तक नहीं है और इसी का फायदा उठाया जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स कंपनी को कहा कि यार जो तुम्हारे एक्सपर्ट्स ने GUI डिजाइन किया है, अगर तुम मुझे इसका डेमो यानी एग्जैक्ट कोड दोगे तब मैं आपको एप्पल के 1 लाख शेयर्स दूंगा।
तो इन जेरोक्स की मैनेजमेंट टीम ने सोचा कि हाँ, वैसे भी कौन सा बड़ा इन्वेंशन कर दिया इन्होंने और ये हमें कौन सा काम आने वाला है, तो उन्होंने इसका डेमो स्टीव जॉब्स को दे दिया और वो भी सिर्फ 1 लाख शेयर्स के बदले। अब कोड मिल गया, डेमो भी पता है, क्या कैसे करना है ये सब पता है, अब बस जरूरत है तो और एक्सपीरियंस टीम की। तो स्टीव ने पार्क के ही डेवलपर्स को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन सबको पहले से इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस था कि स्टीव जॉब्स का अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने का सपना पूरा होने वाला था। अब दोस्तों, मैंने आपको जितना भी कुछ बताया कि स्टीव जॉब्स कैसे पार्क टीम से मिले, कैसे आइडिया लिया, ये सारी चीज सीक्रेटली बिल गेट्स भी कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने भी लालच देके वो आइडिया लिया। उन्होंने भी कुछ पार्क के मेंबर्स को अपनी टीम माइक्रोसॉफ्ट में इनवाइट किया और उनका भी एक सपना था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, जो अब पूरा होने वाला था। और जब बिल गेट्स का प्लान स्टीव जॉब्स को पता लगा तो उन्होंने बिल गेट्स से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसमें कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट अपना कोई भी माउस बेस्ड सॉफ्टवेयर मैकिन्टॉश के मार्केट में आने के 1 साल बाद ही लॉन्च कर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आइडिया को चोरी करने में भी स्टीव जॉब्स एक कदम आगे थे। और इस एग्रीमेंट में स्टीव जॉब्स को अपना मैकिन्टॉश 1983 के सितंबर और नवंबर के बीच में लॉन्च करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका ये लॉन्च डिले होता जा रहा था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन था ही नहीं कि अगर किसी भी वजह से जॉब्स वो लॉन्च नहीं कर पाते तो बिल गेट्स क्या करेंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए बिल गेट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने कुछ ही हफ्तों बाद अपना खुद का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज और माउस बेस्ड वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर दिया, जबकि एप्पल को अपना मैकिन्टॉश अगले साल 1984 में लॉन्च करना पड़ा और तब तक सारा क्रेडिट ले लिया माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी वजह से स्टीव जॉब्स ने अपने खास दोस्त बिल गेट्स पे केस भी कर दिया कि देखो, हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा था और उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन कोर्ट में लकीली बिल गेट्स निर्दोष पाए गए। और पता है, जब जॉब्स कह रहे थे कि ये सारा आइडिया तो मेरा था और बिल गेट्स ने मुझसे चुराया, तब उन्होंने ये बात कही थी जो आज के टाइम में भी बहुत फेमस है। बिल गेट्स ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों के पास एक जेरोक्स नाम का अमीर पड़ोसी था और जब मैं उसका टीवी सेट चुराने गया तो पता लगा कि स्टीव जॉब्स तुम पहले ही उसे चुरा चुके थे। और एक सवाल जो आज भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये जो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने किया वो सही में चोरी था, और आपका इसमें क्या कहना है कमेंट्स में प्लीज बताना। और हाँ, ये बात सच है कि आज के टाइम में जो हम एडवांस कंप्यूटर यूज करते हैं वो जेरोक्स के बिना हो पाना इम्पॉसिबल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में प्लीज बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।